थोड़ा सा चिंतन करने के लिए एक प्रमेय। न हंस प्रेतवने रमन्ते, क्या है? न हंस प्रेतवने रमन्ते। सरल सरल अर्थ ये है, हंस नाम का एक पक्षी जो है वो प्रेतवन में रमन करता नहीं है। या यूं कहिए, हंस नामक पक्षी आपको कभी भी पाया जाएगा तो वो सरोवर में या सरोवर के इर्द गिर्द में ही पाया जाएगा। इतनी सी बात है। ओके, अब क्या लॉजिक है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, और इससे हम क्या लेंगे ये भी मैं समझाऊंगा। देखो, हंस ना, ये पक्षी है ना, ये राज पक्षी है, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, विचार कीजिए कि अपना मानसरोवर है, ठीक है, मानसरोवर है ना, चाइना के उधर जाते जो, और कहते वहां पर स्वैन अर्थात ये जो हंस पक्षी है वो वहां पर पाए जाते हैं। उसकी खासियत है, देखिए खासियत ये है कि वो पक्षी वहां के सरोवर को छोड़कर जाता नहीं है। अन्य भी पक्षी वहां पर मानसरोवर में है और वे वहां पर पानी पिएंगे, अपना शिकार कुछ होगा वो भी लेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उन पक्षियों का इस हंस पक्षी में साम्य नहीं है। क्या साम्य नहीं है? वो जो अन्य पक्षी है ना, मात्र उस मानसरोवर के आधार पर टिके नहीं है, वो अन्य जगह पर भी जाते हैं, अन्य जगह से भी अपने भूख प्यास मिटाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन हंस पक्षी ऐसा है, मान लो वो सरोवर पूरा सूख जाए, सूखने पर भी वह हंस पक्षी उस सरोवर को मरने की कीमत तक भी छोड़ता नहीं है। कितनी विशेष बात। हाँ जी, तो ये इसे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि हंस मतलब ज्ञानी, ठीक है, और सरोवर मतलब न आत्मा, ज्ञान का समुद्र, एक ये लीजिए। और दूसरा, अपन वहां पर नीति में वचन में क्या देखा था? न हंस प्रेतवने रमन्ते। प्रेतवने मतलब क्या? कलेवर, मृतक कलेवर में रमन करते हैं। मृतक कलेवर, अरे ये चमड़ी और दमड़ी दोनों में वे रमन करते नहीं है। ज्ञानी जीव चमड़ी में रमन करते नहीं है। ये मूल बात आ गई, अर्थात शरीर में बिल्कुल भी ममत्व भाव नहीं होता है। ये हंस के अनुसार हमने ज्ञानी के ऊपर घटित करके देखी। परमानंद स्तोत्र की बात चल रही है। मेरा आपसे एक प्रश्न है वैसे, परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। प्रश्न ये है कि ये परमानंद स्तोत्र में ये परमानंद संयुक्तम, ये कौन से आत्मा को उन्होंने संबोधन किया है, अर्थात किस आत्मा की बात चल रही है? आप कोई बता सकते हैं क्या? एक समाधान आया, खुद का आत्मा। अरे खुद के आत्मा की बात है ना, लेकिन साहब मेरा प्रश्न ये है कि वो प्रमाण का विषयभूत आत्मा है, हाँ, या अन्य कोई आत्मा है, उत्पाद व्यय होने वाला आत्मा है, अर्थात वर्तमान पर्यायगत वाला आत्मा है, या फिर वो त्रिकाली ध्रुव वाला आत्मा है? ऐसा कौन से आत्मा की तरफ इनका संकेत है? प्रश्न तो ये है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगी बात, आपको पूरा स्तोत्र भी पढ़कर कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई समझाने वाला समझा भी दे, अपने समझाया भी, लेकिन मैंने इस अंदाज में नहीं समझाया, तो मुझे लगा कि मैं फिर से एक थोड़े समय में आपको मूल बिंदु क्या है, परमानंद स्तोत्र कहो या अन्य कोई भी स्तोत्र, उसका प्रयोजन क्या है, प्रमेय क्या है, किस प्रकार से उसको समझाया जा सकता है, समझा जाना चाहिए, इसकी बात थोड़ी करूंगा। देखो, हाँ,
अरे वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखकर ये कथन किया जा रहा है ना। व्हाट इज त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा? वो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा। व्हाट इज दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा? वो अपरिणामी तत्व है, ऐसा वो आत्मा है। अर्थात मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म और तसु फलनिधे, अर्थात कर्म उसके फल से जो अप्रभावित रहता है वो आत्मा की बात कर रहे हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है साहब। देखो, आप सबके पास में मैंने एक चार्ट भेजा था, कितने जनों ने देखा मुझे याद नहीं है। याद नहीं मतलब किसने देखने को कष्ट हुआ होगा मालूम नहीं, लेकिन उसमें जो मैंने द्रव्यांश जो निकाल कर भेजा था वो है त्रिकाली ध्रुव आत्मा। अर्थात जो कभी बदला ही नहीं है, जो कभी परिणमित हुआ ही नहीं है। और उसमें एक आवाज निकलती है, मैं पर्याय का क्यों भाव करूं? अगर पर्याय चाहे तो वो मुझे देखे, मैं पर्याय का पीछा नहीं करूंगा। ये जो ताकत आई है, ये जो ताकत है वो त्रिकाली ध्रुव की बात है। त्रिकाली ध्रुव कह रहा है कि मैं क्यों किसके पास जाऊं? उसको जरूरत है सुखी होने की, तो पर्याय मेरे पास देखे और सुखी हो जाए। मैं क्यों जाऊं? मैं तो सुख का खदान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो वो परमानंद संयुक्तम मतलब वो त्रिकाली ध्रुव की तरफ संकेत है, वो दृष्टि के विषयभूत आत्मा की तरफ संकेत है। समझ में आ रहा है? देखो, ये स्तोत्र जो अकलन स्वामी ने लिखा है, आप पूरा स्तोत्र ढूंढ कर लेना, पूरा त्रिकाली ध्रुव के गुणगान गाए हैं, उसकी महिमा मंडन किए। नो भगवान नो बड़ी, एक मेरा शुद्धात्मा जो प्रयोजन भूत है ना, उसकी यहाँ पर चर्चा है। अरे इन शॉर्ट दिस इज मिनी समयसार। ओ समयसार है, समयसार। ये समयसार क्या है रे? समयसार किसको कहते हैं? समयसार चलो प्रश्न दूसरा, समय किसको कहते हैं? आत्मा, शुद्धात्मा कहते हैं। नहीं, ये समय की आप 6 द्रव्य, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 6 द्रव्यों को समय कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट परमानंद स्तोत्र 6 द्रव्यों की अपेक्षा तो नहीं रखता होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरा फिर से एक प्रश्न है, वो समयसार, समयसार क्या है? त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा, त्रिकाली ध्रुव अर्थात दृष्टि के विषयभूत आत्मा, अर्थात द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसा जो आत्म स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव को समयसार कहा जा रहा है। ये सिद्धों की बात नहीं है, जो सिद्ध बनाता है उसकी बात चल रही है। ये सिद्ध मतलब किंग, और ये त्रिकाली ध्रुव मतलब किंग मेकर। मैं समझ में आ रहा है? किंग और किंग मेकर में फर्क समझ में आता है क्या? मैंने देखो, एक है चंद्रगुप्त किंग, लेकिन चंद्रगुप्त को किसने बिठाया? किंग मेकर चाणक्य। समझ में आ रहा है क्या? महिमा किसकी आएगी? चाणक्य की आनी चाहिए। चंद्रगुप्त को उठाएगा, दूसरे को बिठाएगा। समझ में आ रहा है? किंग, ओके। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे त्रिकाली ध्रुव की महिमा है, सिद्ध पने की महिमा नहीं है हमको। सिद्धों को भी जिसकी महिमा है, अरहंतों को भी जिसकी महिमा है, ऐसा ये किंग मेकर। कौन? ये समयसार, दृष्टि का विषय। देखो, भूल गया, देखो मैं अभी क्या कह रहा था। कहने की बात इतनी है कि परमानंद स्तोत्र अर्थात वस्तु स्वरूप का परिचायक है। जो हाँ, मैं ये कह रहा था, मुझे याद आ गई थी, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं। लास्ट लाइन, आत्मा ही है शरण। आत्मा ही है शरण अर्थात प्रयोजनभूत आत्मा, सारभूत आत्मा। कौन? वो समयसार। उसी को यहाँ पर परमानंद स्तोत्र में परम आनंद का दायक ऐसे आत्मा को याद किया गया है। उस आत्मा की को दृष्टि में लेना है, ये पहले समझ लीजिए आप।
अब इसके आगे आप उस आत्मा को दृष्टि में लेकर आप पूरा स्तोत्र पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और दृष्टि के विषयभूत आत्मा की महिमा भी आएगी। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 9-10 छंदों की चर्चा की थी, बट मुझे अगर कुछ लगता है तो मैं फटाफट कोई विशेष कोई छंद पढ़ूंगा, उसमें कुछ नवीन बात लगी तो मैं रखूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ते निज देहे व्यवस्थितम। परमानंद संयुक्त अर्थात वो आत्म स्वभाव कैसे है? अरे परम आनंद से संयुक्त है। ये जस्ट अनुभव करो ना, मैं परम आनंद से संयुक्त हूं, ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव कभी चेंज हुआ ही नहीं, उस आनंद में इतनी सी भी घट नहीं हुई है, ऐसा मेरा परम आनंद संयुक्त। समझ में आया? एक निर्विकार, कभी विकार को प्राप्त ही हुआ नहीं है, मैं अप्रभावित तत्व हूं। हाँ, क्या कहते हैं देखो ना, चाहे आग लगे मेरी बस्ती में, मैं मस्त रहूं मेरी मस्ती में। समझ में आया? अपने में मस्त रहने की कला कैसे होगी? अरे जो मस्त चीज है ना, सबसे सुंदर जो ऐसी वस्तु है ना, उस वस्तु का आश्रय ही सचमुच विकार का अभाव करने में समर्थ है। और जहां जहां विकार हो गया है, समझना असुंदर वस्तु का आश्रय हो गया है। ये बात यहाँ पर परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, निरामय अर्थात कोई कालिमा है ही नहीं। समझ में आया क्या? एकदम मलिनता से रहित ऐसा, अंजन से रहित ऐसा निरामय, या फिर रोग से रहित। निरामय मतलब रोग से रहित ऐसा निरामय। ध्यान, अभी सेकंड लाइन व्यवहार की लाइन है, व्यवहार पक्ष। ध्यान हीना न पश्यन्ति, अर्थात जो ध्यान करता नहीं है ऐसे समय सार का, उसको क्या है? ध्यान हीना न पश्यन्ति, उसको ये दिखाई नहीं देगा। निज देहे व्यवस्थितम, देह में रहते हुए, देह देवल में रहे, फिर भी वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसका उपयोग के आश्रित वो आत्मा नहीं है, इसलिए ध्यान हीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। ठीक है, पहला छंद। दूसरे छंद में आ जाइए। बहुत भाव उमड़ना चाहिए अपनी आत्म वस्तु। देखो देखो, कोई मुझे जस्ट बोले श्रीपाल ऐसी एक खाली मुझे एक आवाज भी दे, मैं सो रहा हूं, आवाज दे, मुझे कितनी महिमा आएगी। फटाफट उठूंगा कि नहीं? श्रीपाल एक आवाज में उठूंगा। और उसके बदले श्रेयांश ऐसा आवाज देगा, मुझे आवाज नहीं दे रहा है, तो मैं मुझे क्यों आ रही है, मतलब निद्रा से मैं क्यों जाग रहा हूं? मुझे अपनी महिमा है, मैंने स्वयं को श्रीपाल मान रखा है। राइट? अब यहां पर कह रहे श्रीपाल नहीं, श्रेयांश नहीं, स्वयं को तुम वो परमानंद से युक्त जानो, स्वयं को तुम निर्विकार ऐसे जानो। तो अपने आनंद का, अपने गुणों का महिमा मंडन चल रहा है, तो कितनी बहुमान आना चाहिए। अपनी कोई प्रशंसा करे 4 जनों में, कैसे फूले नहीं समझता है बराबर। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने को शरीर आश्रित मान रखा है। यहाँ पर कह रहे शरीर आश्रित नहीं, वो जो शरीर से पृथक ऐसा जो एकत्व विभक्त आत्मा। वाह! एकत्व अर्थात अपने में पूर्ण और पर से पृथक ऐसा जो एकत्व विभक्त आत्मा, वो मैं हूं, ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय जो करता है, वो सचमुच सुख का पात्री होता है। आज तक मैंने स्वयं को ऐसे अनुभवा ही नहीं है, और इस अनुभव की कमी ने इस यूं कहिए कि अपनी निज महिमा की कमी मुझे दुख को लेकर आई है। देखो और एक बात बताओ, ज्ञानी जीव अपने साथ सुख की पोटली लेकर फिरते हैं। मतलब क्या? अपने साथ वो चाहे जहां जाए, उनको कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। मान लो मैं यहां से वाशिम जा रहा था, ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसा विकल्प नहीं होता है।
वो तो सहज रहता है और वो अपना जो चैतन्य का, आनंद का निरंतर भाव भासना करता है। ज्ञानी की बात है, मतलब वो होगा क्या, वहां ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस अवस्था में भी स्वयं को उनसे पृथक देखता हुआ क्या करेगा, परमानंद संयुक्त। ओके, अब देखो सेकंड क्षण, अनंत सुख संपन्नम। संपन्न, संपन्नता मालूम है किसको कहते हैं? संपत्ति, संपत्ति है ये क्या, अनंत सुख संपन्न संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम। ज्ञानामृत का समूह है पयोधर, अर्थात पयोनिधि, अर्थात समुद्र है ज्ञान की, ज्ञान सागर है ये, समझना। अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मना। कह रहे ये तो ऐसा परम पदार्थ है, ऐसी सामर्थ्य वाला तो पदार्थ है, इसलिए यही दृष्टि का विषय हो सकता है। देखो मैं बार बार दृष्टि का विषय बता रहा हूं आपको, एक आधार दूं। देखो अंतिम इसमें आ जाइए, अंतिम 2 क्षण में आ जाइए। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिव। आगे, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, अंडरलाइन, शक्ति रूपेण तिष्ठति। क्या कह रहे, शक्ति रूपेण तिष्ठति। शक्ति, शक्ति, वो शक्ति का अंश जो विद्यमान है वही मेरे सुख का कारण है। अगर ये शक्ति का अंश नहीं होता तो सुख का कारण नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दे रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण था। उदाहरण ये था, मान लो दूध है और दूध फट गया है। प्रश्न ये है कि उस दूध में से आप मुझे घी निकाल कर बताओ। उस दूध से घी निकाल, देखो दूध में दूध घी है कि नहीं, शक्ति रूप से है, तो मैं आपको फटा हुआ दूध दे रहा हूं। फटा हुआ दूध मतलब जो चलित हो गया है, आपने समय को पार कर गया है, ऐसा फटा हुआ दूध देता हूं। आप मुझे इसमें से घी निकाल कर बताइए। नहीं मिल सकता। जो चलित हो गया है उसका आश्रय नहीं किया जा सकता। जो प्रॉपर है उसी का आश्रय लिया जाएगा। ठीक है, अर्थात 2 बातें, एक तो पर्याय का आश्रय नहीं किया जाएगा, एक उस त्रिकाल स्वभाव का। और याद रखना, केवल ज्ञान पर्याय का आश्रय लेकर केवल ज्ञान हो सकता है क्या? केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान पर्याय की, मतलब अनंत भगवान है ना, उनकी महिमा मुझे आ गई तो उनको देखकर मुझे केवल ज्ञान हो सकता है क्या? उनकी पर्याय को देखकर। उन्होंने जैसा अनंत चतुष्टय व्यक्त किया है वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात तो वो मेरे लिए पर है, एक। दूसरी बात यह है कि वो एक अवस्था है जो एक क्षण वाली है, अगले समय में उसका नाश होगा। तो जो अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली, उसका क्या आश्रय लिया जाए? समझ में आ रहा है क्या? चलो वो अरहंत भगवान को छोड़ दो, मैं मेरी केवल ज्ञान की पर्याय का आश्रय लूं और मुझे आज कुछ विशेष प्राप्ति होगी क्या? मान लो मुझे एक 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, तो वो 10 साल के बाद में जो केवल ज्ञान की वो जो शुद्ध पर्याय व्यक्त होने वाली है, उसका आश्रय मैं आज लूं तो आज मुझे कुछ उपलब्धि होगी क्या? कह रहे नहीं, तुम मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। एक स्टेटमेंट रखा था मैंने, आपके सामने आज फिर से रखता हूं। स्टेटमेंट ये था कि मान लो जो अपने को शायिक भाव वाला मानता है, मेरे पॉइंट के ऊपर गौर कीजिए, जो स्वयं को शायिक भाव वाला मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? जो स्वयं को शायिक भाव वाला मानता है वो अभी मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ वाला है। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था वहां पर। सबने पूछा ऐसे कैसे? हमको औदैहिक भाव तो समझ में आ रहा है,
हमको शायद भाव भी समझ में आया, ठीक है, पॉसिबल है कि वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। औक्षमिक भाव भी ठीक है, मान लेते, लेकिन शायद भाव वाला वो कैसे मिथ्या दृष्टि? मैंने कहा देखो, मान्यता की बात है। मान्यता मतलब क्या? मैं स्वयं को पर्याय वाला मान रहा हूं ना। मुझे मानना क्या है? वन एंड ओनली आत्मा। मैं जब तक स्वयं को आत्मा नहीं मानता हूं तब तक पर्याय में एक शायिक भाव प्रकट नहीं होगी। मैं जब तक आत्मा नहीं मानता हूं तब तक पर्याय में औपशमिक भाव प्रकट नहीं होगा। जब तक मैं स्वयं को आत्मा नहीं मानता हूं तब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। जब तक मैं स्वयं को आत्मा नहीं मानता हूं तब तक मुझे मोक्ष की पर्याय नहीं मिलेगी। सब कार्य होंगे, लेकिन कब? जब मैं स्वयं को आत्मा मानता हूं, और वही दृष्टि का विषय है। जब तक मैं अपने आत्मा को आत्मरूप ध्याता हूं तभी मेरा कार्य होगा। मैंने पर्याय रूप ध्याया, मैं मिथ्यात्व में आ गया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए महिमा है इस स्तोत्र की, ठीक है। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना। तीसरा छंद। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। क्या है? विकार से रहित आत्मस्वरूप की महिमा चल रही है। मुझमें विकार होता ही नहीं है। कोई आए, मुझे काटे, तोड़े, घर से निकाले, छल करे, कह रहे निर्विकारी, मुझे विकार को प्राप्त नहीं होता। ओ, ऐसा अप्रभावी तत्व। हाँ, वो आग से कभी जलता नहीं है। ओके, मैं दूसरा अपेक्षा लगा रहा हूं। आग से कभी जलता नहीं है, हवा वायु उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अप्रभावी तत्व, निर्विकार, ठीक है। निराबाधम, अब बाधा से रहित है, उसको कोई बाहरी आपत्ति दुख का कारण नहीं है। मान लो प्रलय आ जाए या फिर अभी भूकंप आ जाए और भूकंप में आकर अपन मतलब शरीर का नाश हो जाए, इसका कुछ भी नहीं होगा। कह रहे निराबाधम। क्यों निराबाध? क्यों है? वो निराबाध तत्व है, इसलिए निराबाध है। समझ में आ रहा है क्या? इसका नाश नहीं होगा। हाँ, एक अच्छी बात है, उत्पाद हो न अभाव का, न नाश हो सद्भाव में। ये कौन से बल पर कह रहे हैं? उत्पाद हो न अभाव का, न नाश हो सद्भाव में। ये इस त्रिकाली ध्रुव को देख कर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात निराबाध क्यों है? क्योंकि वो प्रभावित होता नहीं है। कुछ भी, कोई भी आपत्ति इसका नाश करने में समर्थ नहीं है। सर्वसंग विवर्जितम, अर्थात इसमें संग की कल्पना ही मिलावट है, दूषण पैदा कर रही है। मिलावट मतलब क्या? कह रहे मिलावट मतलब संकर दोष, मिलावट मतलब व्यतिकर दोष। समझ में आ रहा है क्या? संकर दोष मतलब क्या? दूध है, दूध है ना, दूध में आप पानी मिलाओ, क्या होगा? उसमें संकर दोष आ गया। उल्टा कीजिए, प्रासुक जल है, उसमें एक बूंद पानी डाल दीजिए, क्या होगा? वो पानी अब प्रासुक नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात संकर दोष आ गया, मिक्सिंग हो गया। ऐसा मिक्सिंग होता नहीं है इसमें। और देह देवल में रहे, देह देवल में रहता हुआ, इस अशुचित तन में रहता हुआ, इस देह के संपर्क में कोई वस्तु एक क्षण के लिए भी आ गई, वो मलिन मल मूत्रमय हो गई, लेकिन यह देह, इस देह के संयोग में यह जीव अनादिकाल से रहा है, लेकिन आज तक मलिन नहीं हुआ है, एकमात्र इस त्रिकाल स्वभाव के कारण हुआ है। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? किंचित भी मलिनता प्रवेश नहीं कर पाई है। ऐसा इस स्वरूप सामर्थ्य, ये स्वरूप संपदा है, ठीक है। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। ऐसे शुद्ध चैतन्य लक्षण क्या बताया गया है? शुद्ध चैतन्य लक्षण। व्हाट इज शुद्ध चैतन्य लक्षण? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज शुद्ध चैतन्य लक्षण इन 5 भाव?
5 भावों में शुद्ध चैतन्य लक्षण क्या है? शुद्ध जीवत्व। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुद्ध जीवत्व, ये शुद्ध चैतन्य लक्षण। जानन 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 जानन, देखन देखन देखन, ओनली, सामान्य सामान्य, ये जो है ना, ये शुद्ध चैतन्य लक्षण है। ये केवल ज्ञान रूप नहीं होता, ये मतिश्रुत ज्ञान रूप नहीं होता, ये अवधि मन पर्य ज्ञान रूप नहीं होता। ऐसा वो शुद्ध चैतन्य लक्षण, ये मेरी स्वरूप संपदा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अनुभवन जो करता है वही सुख को प्राप्त होता है। जो स्वयं को मैं मति ज्ञान वाला, मैं श्रुत ज्ञान वाला, मैं क्षयक्षम ज्ञान वाला ऐसा अनुभवता है, उसने स्वयं के साथ धोखाधड़ी की है। समझ में आ रहा है क्या? जो ऐसी प्रतीति करता है, देखो और एक बात, हमको मति श्रुत ज्ञान से नीचे लगता है कि नहीं है, ओ मात्र जानना हो रहा है, साधारण है। लेकिन मति श्रुत ज्ञान में कुछ विशेष जानना हो रहा है, हमको उसमें महिमा आती है, और मात्र जानना हो रहा है, इसमें कुछ भी महिमा नहीं आ रही। कह रहे नहीं, जो महिमावंत पदार्थ है उसका आश्रय करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे आगे देखो अब क्या कह रहे, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। सर्वोत्कृष्ट अगर कोई चिंता है तो अपने को क्या है, अपने आत्म कल्याण की ही भावना होना। अन्य कोई भी भावना अनुमोदनीय नहीं है। वे सब अधम या अधमा अधम सभी भावनाएं हैं, और नहीं तुम अपने आत्मा में रह सकते हो तो फिर क्या करना, इतना ही करना कि इस शरीर को इतना ही खिलाना, या इस शरीर के आश्रित होकर तुम 28 मूल गुणों का पालन करना। नहीं 28 मूल गुणों का पालन कर सके तो प्रतिमाओं को धारण करना, नहीं प्रतिमाओं को धारण कर सके तो तुम एटलीस्ट 8 मूल गुण और सप्त व्यसन का तो त्याग करना। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां पर समझाया जा रहा है। क्या? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। ठीक है, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। आइए 5वां छंद। मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी अपना हो गया है, लेकिन मैं अलग अंदाज में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबंती तपस्विना। देखो इसको और एक उपाधि दी गई है। या जो तपस्वी होना चाहता है वो क्या करता है, इसके रस का पान करता है, ऐसे शुद्ध वस्तु का रसपान करता है। मेरा एक प्रश्न है, वैसे वो शुद्ध वस्तु द्रव्य अपेक्षा कैसी है, क्षेत्र अपेक्षा कैसी है, काल अपेक्षा कैसी है और भाव अपेक्षा कैसी है? वो शुद्ध वस्तु जिसका आश्रय लिया जाने वाला है वो द्रव्य क्षेत्र काल चतुष्टयात्मक होती है। तो कह रहे हो द्रव्य अपेक्षा कैसी, क्षेत्र अपेक्षा कैसी, काल अपेक्षा कैसी और भाव अपेक्षा कैसी? कोई बता सकता है? अभी मान लो ये मेरी मनुष्य पर्याय, राइट? इस मनुष्य पर्याय में मुझे वो शुद्ध वस्तु का द्रव्य देखना है, क्षेत्र देखना है, काल देखना है और भाव देखना है, जो कभी चेंज होता नहीं है, अपरिणामी, ऐसा वो सब उसमें लगाना, विकारी होता नहीं है, ऐसा वो देखना है द्रव्य इस मनुष्य पर्याय में। बताइए। कोई ट्राई कर सकता है? आप लोगों ने ना मुझे मालूम नहीं 10 लक्षण पर्व में आप कहीं ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन ये बहुत प्यारी चर्चा वहां पर चली है और मैं समझता हूं कि अच्छी बात निकली थी। फिर भी मैं अभी फिर से उसी बात को अन्य प्रकार, प्रश्न ये है कि प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक होती है, तो ये जो शुद्ध वस्तु है ये भी चतुष्टयात्मक है, तो द्रव्य अपेक्षा ये वस्तु कैसी है, क्षेत्र अपेक्षा कैसी है, काल अपेक्षा कैसी लेंगे और भाव अपेक्षा, और हमको इस मनुष्य पर्याय की अपेक्षा उसका चिंतन करना है कि वो वस्तु कैसी, क्योंकि उसका आश्रय लेना है ना मुझे,
तो द्रव्य अपेक्षा वो वस्तु कैसी होगी, क्षेत्र अपेक्षा कैसी होगी, काल अपेक्षा कैसी होगी, भाव अपेक्षा कैसी होगी। मेरा प्रश्न वो है कि वो मैं कैसे अनुभव करूं। भले कह रहे परमानंद संयुक्त है, लेकिन वो वस्तु का अनुभवन कैसे होगा मुझे, पहले वस्तु तो समझू कैसी है। शुद्ध अशुद्ध पिंड वो लोग। कोई प्रयास करेगा। वो दृष्टि का विषय तो बोल रहे वही क्या? हाँ बराबर ना, पर मुझे वही तो एलेबरेट कीजिए ना। दृष्टि का विषय तो समझ में आया, लेकिन दृष्टि के विषयभूत आत्मा कौन सा है जिसको मुझे ध्याना है, वो उसका स्वरूप क्या है। द्रव्य अपेक्षा वो आत्मा कैसा है, क्षेत्र अपेक्षा कैसा है, काल अपेक्षा कैसा है, और भाव अपेक्षा कैसा है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में मुझे उस आत्मा को ध्याना है। देखिए, द्रव्य अपेक्षा वो आत्म वस्तु सामान्य है, ठीक है। क्षेत्र अपेक्षा वो आत्म वस्तु अभेद है, अभेद। यस। काल अपेक्षा वो आत्म वस्तु नित्य है, और भाव अपेक्षा भाव अपेक्षा एक। वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या। यह आत्म वस्तु दृष्टि का विषय है। यह आत्म वस्तु समयसार है। समयसार का पूरा प्रमेय यही है। अब इस बुद्धि को लेकर आप पूरा समयसार पढ़ लेना। यू विल नॉट फॉल्टर। आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपको समयसार दिखाई देगा। आचार्य जो समयसार दिखाना चाह रहे थे, आपको वो समयसार दिखाई देगा। इस दृष्टि से आप देखोगे तो। अन्य दृष्टि से आप ढूंढना भी चाहोगे, आपको समयसार मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या। हाँ ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। छठवां छंद। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडित। देखो, एक जगह पर ज्ञानी कह रहे हैं, एक जगह पर पंडित ये शब्द है। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडित। अभी देखो, कोई एक कषाय का प्रसंग खड़ा हो जाता है, कोई अपनी निंदा करता है। हाँ, मान लो कोई प्रशंसा भी करे, वो भी तो कषाय है। मान कषाय होगी कि नहीं होगी। तो कोई कषाय का प्रसंग बनता है, उस समय में क्या कहना। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडित। अर्थात ये आनंद, मैं आनंद रूप हूं। अन्य का कोई मुझ पर प्रभाव होने में सामर्थ्य ही नहीं, अन्य में वो ताकत नहीं जो मुझे प्रभावित कर सके या मेरे आनंद को छीन सके। ऐसा मैं परम आनंद वाला तत्व हूं। सदा आनंद, सदा आनंद से युक्त है। सदा कहकर वो त्रिकाल सदा की बात चल रही है, ठीक है। हाँ जी। सदा आनंदमयम जीवम यो जानाति स पंडित। ऐसा तू जान, मैं आनंद स्वरूप हूं। आनंद रूपम परमात्म तत्व। आगे कहेंगे आनंद रूपम परमात्म तत्वम। ऐसा तू जान, आनंद रूप, ठीक है। देखो आगे। ससेवते निजात्मानम परमानंद कारणम। अब कह रहे पर्याय में, जो अपने निजात्मा को का सेवन करता है। सेवन करता है मतलब क्या। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उसको आत्मसात करता है, उसी में जमता है, उसी में लीन होता है, उसके बारे में दिन रात चिंतन करता है, उसकी ही गीत गाता है। वही उसी जीव को परमानंद का कारण, अर्थात पर्याय में भी परमानंद प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु। वहां तो बस आगे क्या करे, मृदु संभाषण में वही कथन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर्मन। वहां तो पर्याय को भी कह दिया, व्यवहार का पक्ष भी डाल दिया, लेकिन मूल बात क्या है। दिन रात आत्मा का चिंतन, जो वो कर रहे हैं ना दिन रात, वही काम मुझे भी करना है। ऐसा होगा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग काम है और मेरे लिए अलग काम है। इस अवस्था में भी, गृहस्थ अवस्था में भी मुझे एक ही काम करना है, उस आत्मा का चिंतन करना। कब। दिन रात। एक प्रश्न आया था वहां पर एक उपासक का, कह रहे कि ऐसे आत्मा को कब ध्याना चाहिए। तो कह रहे मात्र सामयिक में ध्यान से काम होगा,
नहीं कह रहे, दिन रात हर समय में। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। वहां पर भी वही बात कह रहे, शरीर का कारण क्या है? व्यग्रता है पर पदार्थ में, समझ में आ रहा है क्या? आकुलता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडितः स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणम। अर्थात वही आत्मा परमानंद का कारण है। अब लगाना, ये रुपया पैसा परमानंद का कारण नहीं है, ये स्वस्थ शरीर ये परमानंद का कारण नहीं है, ये अनुकूल स्त्री ये परमानंद का कारण नहीं, अनुकूल पुत्र ये परमानंद का कारण नहीं है। अरे मेरे जितने भी कस्टमर्स है ये आनंद का कारण नहीं है। बहुत धन आया आनंद का कारण नहीं, बहुत पैसे मिल गए, बहुत जवाहरात मिल गए आनंद का कारण नहीं। अब लगाइए, बहुत सारे वस्त्र मिल गए, आभूषण मिल गए, आनंद का कारण नहीं। मैं राजा बन गया, आनंद का कारण नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां इसने अपनत्व स्थापित कर रखा है, कह रहे ये आनंद का कारण नहीं। बहुत उत्कृष्ट भोजन आदि की व्यवस्था हो गई, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग मिल गए, यह आनंद का कारण नहीं है। कह रहे आनंद का कारण एक मेरा अंतरंग में विराजमान शुद्धात्मा, जो कभी परिणमित या जो अप्रभावी ही रहा है, ऐसा वो शुद्धात्मा। देखो अब अगला छंद, नलिन्या च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मल। नलिन्या च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा। नलिना मतलब होता है कमल। ठीक है, कमल का पत्ता पानी में डूबा है, तो कह रहे कमल का पत्ता जिस तरह पानी में डूबा हुआ भी दिखता हो, नलिना च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा। फिर ऐसा होता हो भी वो पानी और वो पत्ता एक दूसरे से एकदम पृथक है। कैसे पता चला? बाहर निकाल कर देख लो, एक बूंद तक पानी की उसके ऊपर चिपकती नहीं है, एकदम सूखा सूखा भासित होगा। ऐसा नहीं ना पानी में देखो। और एक अपनी जिह्वा है ना, जिह्वा के ऊपर आप कितनी भी स्निग्ध पदार्थ डालो, वो रूखी रुक्ष ही रहेगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो कभी भी स्निग्धता को प्राप्त नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं स्वभाव है, और स्वभाव क्या होता है? अतर्क गोचरा। उसमें तर्क नहीं लगाना, ऐसा क्यों है, ऐसा ही है, ऐसा तू अनुभव कर। अग्नि क्यों उष्ण, ये स्वभाव, ये प्रश्न ही गलत है। पानी क्यों शीतल, ये प्रश्न ही गलत है। सोना पीला क्यों, ये प्रश्न ही गलत है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब स्वभाव से ही ऐसे है। तुम जैसा है वैसा स्वीकार कर। जो है वो स्वभाव से युक्त है, अपनी स्वरूप संपदा को लेकर बैठा है। बाहर से किसी ने उसमें जबरदस्ती उष्णता डाली नहीं है, बाहर से किसी ने उस पानी में शीतलता डाली नहीं है। वो तो अपनी स्वरूप संपदा को त्रिकाल लेकर बैठा है। देखो ना, अपन हमेशा उदाहरण लेते हैं, उष्ण जल है और इसमें आपको कहना है कि त्रिकाल अंश शुद्धता का पड़ा है कि नहीं, बताना। देखो क्या करना, वो अग्नि के ऊपर डाल दो, अग्नि बुझती है कि नहीं देख लो, बुझ गया अग्नि, हो गया सिद्ध। वो त्रिकाल अंश अभी भी इस उष्ण अवस्था में विद्यमान था, इसलिए तो पानी शीतल ही है, ये उसका त्रिकाल स्वभाव सिद्ध हो गया। एक बात। दूसरी बात देखिए ना, पानी को थोड़ी देर ऐसे ही बाजू को रख दीजिए, उष्ण पानी को, वो अभी किस तरफ झुक रहा है? वो शीतलता की तरफ झुक रहा है, अर्थात अपने स्वभाव की तरफ झुक रहा है। निष्कर्ष, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है कि वो अपने त्रिकाल स्वभाव की तरफ ही झुके। हम भी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अर्थात हम भी उस स्वभाव की तरफ ही झुकना चाहते हैं, लेकिन स्वभाव का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आने के कारण ये जीव बाहर की तरफ झुक रहा है। समझ में आ रहा है क्या?
जिस दिन उसको अपने त्रिकाल स्वभाव का, सामर्थ्य का विश्वास होगा, महिमा आएगी, वो यहाँ वहां नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न है, कोई करोड़पति है और वो एक साइकिल रिक्शा चलाएगा क्या? दिन रात मेहनत करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी प्रकार ये भी एक करोड़पति है, अपना ज्ञानी आत्मा। वो भी ऐसे छुटपुट काम शरीर के ये करने के लिए उसका काम नहीं है। हमने उसको उतने जितना ही मान लिया है, ये अपराध हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमने अर्थात इस पर्याय ने उस आत्मा की महिमा नहीं की है। ये अत्यंत अत्यंत शोक भरी घटना है। ओके, उपेक्षा हुई है अपने आत्म तत्व की, और ऐसी उपेक्षा मैं अनादिकाल से करते आ रहा हूं। आज भी मैं वही अपराध करूंगा तो फिर भविष्य तो अंधकार में होगा ही। क्यों? वर्तमान ही तो मेरे भविष्य का परिचायक है। ये भूतकाल के तो बारे में सोचने में कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी मैं सुधर नहीं रहा हूं। ज्ञानी जनों ने हमको ऐसा शुद्धात्मा समझाया है, दिखाया है, फिर भी हम प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं। यही तो अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हम वो जो राजा था वो मरकर उस विष्टा का, उसी के विष्टा का कीड़ा बन गया, उसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन क्या हम भी तो पर पदार्थ में एकत्व ममत्व करके हम वहीं पर रक्त है, अर्थात हम भी तो विष्टा में ही तो आसक्त है। हमारे ऊपर भी ज्ञानी जन ऐसे ही हंसते होंगे, है ना? समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। आगे बढ़ते, 8वां छंद। द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नौ कर्म रहितम विद्धि निश्चयेन चिदात्मना। वेरी कंफर्म किसकी चर्चा है? समय सार की चर्चा है। मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा था ना, द्रव्य कर्म, समय सार क्या है? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा विश्वास तो आज अभी इस समय तुम्हें समय सार की प्राप्ति हो जाएगी। है विश्वास, है कॉन्फिडेंस, ले लो, उठाओ। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, आपको भी शेयर करता हूं। हाँ, प्रसंग पद्म पुराण का है, रामायण की घटना है। वहां पर सभी बैठे हैं, राम बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, और वानरों की टीम बैठी है। वानर मतलब वानर वंशी, ठीक है? वानर वंशी विद्याधर, ठीक है? तो उनकी सारी टीम बैठी है और चर्चा चल रही है कि सीता का कैसे खोज किया जाए, उसको वापस कैसे लाया जाए। उतने में हनुमान जी की एंट्री हो जाती है। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ जी, सीता का पता चल गया है। कहाँ है सीता? कह रहे सीता लंका में है। एक दूसरी बात कह रहे, लेकिन लंका से लाना या रावण को परास्त करके लाना, ये वही कर सकता है जो कोटि शिला उठा पाएगा। ये वो मैसेज लेकर आया, कोटि शिला उठाने वाला ही रावण को परास्त करके ही सीता को ला सकता है। अब देखो, सभी बैठे वहां पर, लक्ष्मण उठाता है, कहाँ है वो कोटि शिला? क्या कहते हैं? कहाँ है वो कोटि शिला? ये क्या दिखा रहा है? वो कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं? वो कॉन्फिडेंस हमको भी होना चाहिए। कैसा है वो आत्मा? चलो दिखाओ, मैं अब भी उसको ग्रहण करके ले लूंगा, और अब भी मैं आत्मानुभव कर लूंगा। बताओ, चलो। सो दिस इज कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये वही कर सकता है जिसको धगज है। जैसे लक्ष्मण को धगज थी, राम लक्ष्मण को धगज थी, किसी भी हालत में हमको सीता को लेकर आना है। हाँ, अपनी सामर्थ्य का, या अपन भूमि गोचरी है, उसको विस्मरण हो गया। एट एनी कॉस्ट, मैं मरने की कीमत पर भी मैं सीता को मैं लेकर आऊंगा। ऐसा विश्वास जिसमें होगा वही तो सीता को ला सकता है। ऐसे ही आई कथम अपि मृत्वा
तत्व कौतूहली सन, अर्थात मर पच के भी तू इस शुद्धात्मा का, इस त्रिकाली ध्रुव का, इस द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से रहित ऐसे शुद्धात्मा का कौतूहली रुचिवंत हो जा, तो क्या हो जाएगा? पर्याय में तू सिद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, आगे 8वां हो गया। 9वां, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीनान पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम। वो आत्मा किसको दिखाई देगा? कह दिया आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया, क्यों? ध्यान से हीन रहा हूं मैं, अर्थात मैंने अपराध किया है, अपनी उपेक्षा की है, मैंने अपने स्वामी को छोड़कर पर का लक्ष्य किया है, और इसलिए मैं दंड का पात्र हुआ हूं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहा हूं। क्यों? मैंने अपनी स्वरूप संपदा का नक्कीकरण नहीं किया है। समझ में आ रहा है? मैं कितने गुणों की खान हूं ये मुझे खबर ही नहीं थी। आइए क्या कह रहे हैं? आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीनान पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम। जिस प्रकार जाति से अंध है, जन्म से जो अंध है उसको भास्कर की महिमा नहीं आ सकती, वैसे ही तू ध्यान से अंध होने से या ध्यान से हीन हुआ होने से, निज ध्यान से हीन होने से तू भी उस अंध व्यक्ति के समान, तुझे भी अपना आत्मा दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? देखो ऐसी बात इष्टोपदेश में आई है। वहां पर ये कहा मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। वहां पर भी यही कह रहे, मोह से आवृत्त हुआ ज्ञान, मोह से पूरा आच्छादित हुआ ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति का सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। क्यों? उसको अपनी महिमा ही नहीं, उसको पर की महिमा आई है, अर्थात ध्यान से रहित, निज ध्यान से रहित है, अर्थात वो जाति से अंध हो गया है, जन्म से अंध के समान ये भी अंधा हो गया है। अंधा हो गया मतलब पर विषय की वासना पड़ी है ना, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, इसको लाओ, उसको करो, ये सब इसी में अटक रहा है, पूरा दिन इसका इसी में निपट रहा है। समझ में आ रहा है क्या? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञान निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते। क्या कह रहे हैं? यही तो बात कह रहे हैं ना। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अरे दुख समूह का हरण करना है तो तुम्हें निज स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास करना पड़ेगा। मैं ऐसा हूं इसलिए भविष्य में ऐसा होऊंगा, हूं ये स्वभाव सामर्थ्य, और होऊंगा ये पर्याय की व्यक्तता। ऐसा होने योग्य हूं लेकिन स्वभाव सामर्थ्य के बल पर होऊंगा। स्वभाव को विस्मरण करके पर्याय में व्यक्तता संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं देखो एक कॉन्टेस्ट होती है ना, कौन सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा। अभी जिसको आज डिसेंट्री लग रही है वो खाएगा? वो खाएगा? नहीं खाएगा। चलो ये एक साधारण उदाहरण हो गया। दूसरा एक उदाहरण ले लो। देखो एक माइक टायसन नाम का ना बॉक्सर हो गया, मुष्टि योद्धा। हुआ ऐसे कि 6 महीने बाद में हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल होना था, और अभी वो माइक टायसन हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है, और उसका पीए आया, उसको बोला कि बॉस ये आज अंतिम तारीख है, अपने को अगर ये करना है, बाउट में एप्लीकेशन करना है तो आज अंतिम तारीख है, और ये हिल नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल के बेड पर बैठा है और कह रहा है भर दो एप्लीकेशन। क्या कह रहा है?
भर दो एप्लीकेशन। ये किस बल पर बोला है? उसके सामर्थ्य के बल पर। आज खराब हो, लेकिन मुझ में है, आई हैव कैपेसिटी टू राइज। वो कैपेसिटी, वो सामर्थ्य, वो शक्ति, उस शक्ति के बल पर वो कह रहा है कि मैं लड़ सकता हूं 6 महीने बाद। आज नहीं है, 6 महीने बाद थोड़ी ना ऐसा रहूंगा। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास लाओ, उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, देखो तद्ध्यानम, 10वां छंद। तद्ध्यानम क्रियते भव्यैर मनो येन विलीयते तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम चिच्चमत्कार लक्षणम। क्या है? तद्ध्यानम क्रियते भव्यैर, उसका ध्यान करने से, भव्यैर मनो येन विलीयते, भव्यता आ जाती है एक, और मनो येन विलीयते, मन विलय को प्राप्त होता है। अर्थात उस शुद्धात्मा का जो ध्यान करता है उस समय में मन सक्रिय होता है पूर्व भूमिका में, लेकिन जैसे ही शुद्धात्मा दिख गया मन का आलम्बन छूट गया। मनो येन विलीयते तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम, और जिस समय में मन विलय को प्राप्त हुआ है, तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम, उसी समय में शुद्धात्मा दिखाई देता है। और वो कैसा है? चित चमत्कार लक्षणम, ऐसा चैतन्य लक्षण वाला ही दिखाई देगा। याद रखना, भ्रम नहीं करना, भ्रम नहीं करना। देखो ऐसा तो दावा कितने जन करते कि मैं आत्मज्ञानी हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन हर कोई आत्मज्ञानी नहीं होता है। अरे आजकल तो आप देखो थोड़ा सा, वो कुंभक आदि की भी क्रिया से आत्मज्ञान होने की गारंटी देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वायु के कंट्रोल के बल पर ये ऐसी ऐसी रिद्धियां या साधना कर लेते हैं कि उनका शरीर जमीन से अधर हो जाता है। अधर ऐसा हो जाता है बस इस वायु के कंट्रोल करके, या ऐसी सिद्धियां कर सकते। अब मेरा प्रश्न है, ऐसे जीव को देखकर किसी को भ्रम नहीं हो सकता क्या? हुआ है ना स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखा, वो ध्यान में बैठे थे और वो ऐसा ही अधर शरीर है उनका, और ये प्रभावित हो गया है उससे। हाँ, वो पूछ रहे हैं हु आर यू, परमहंस पूछ रहे हैं इसको हु आर यू, ये कह रहे वही तो जानने के लिए आया हूं उसी को तो जानने के लिए आया हूं। देखो वो भी जानने के लिए आए, हमको दिखा रहे हैं, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं मैं जहां हूं अच्छा हूं, नहीं मुझे इसके बाहर नहीं निकालना, मुझे बस आई एम हैप्पी वेर आई एम, नहीं मेरा पीछा छोड़ दो, आत्मा फात्मा की बातें मत करो। अरे रे 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 रे, समझ में आ रहा है क्या? ये अपने से ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल आनंद। वो पर सत्ता में ही खेल खिलौना कर रहा है, स्व सत्ता का भान नहीं है, और पर सत्ता में दिन रात उसी में उलझ रहा है। इस संयोग को संभालू, उस संयोग को संभालू, इस संबंध को संभालू। अरे रे 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 रे, अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित नहीं किया और पराये के साथ में संबंध स्थापित किया। यही तो उपेक्षा है, यही तो अपराध है, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। ठीक है? हाँ, फिर से एक बार, चित चमत्कार लक्षणम, वो अनुभूति भी चैतन्य लक्षण वाली ही होनी चाहिए। ये फिर से यहाँ पर दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 11वां छंद लेते और फिर रुक जाएंगे। फिर कल से हम आगे बढ़ेंगे। हम मेरे ख्याल से हम 10 लक्षण पर्व को जाने से पहले यहीं पर आकर रुक गए थे। ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास, ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति,
संप्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। क्या कह रहे? ये ध्यानशीला, शील, ध्यान रूपी शील को जिन्होंने अंगीकार किया है, ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास, वे मुनिगण प्रधानता से, प्रधानास्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति, ऐसे चित चमत्कार लक्षण वाले आत्मा का जो ध्यान करते हैं, उसी में रमते हैं, उसी में केली करते हैं, उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, पर पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं करते, अर्थात शीलवंत ऐसे आत्मा का आलंबन करते हैं, वे पर्याय में भी शीलवान होने वाले हैं। ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। अब क्या होगा इससे? वे दुख से रहित हो जाएंगे। फिर आगे संप्राप्य शीघ्रम, चौओर से सम्यक प्रकार से प्राप्ति होती है। और कैसे होती है? शीघ्र, अति शीघ्र हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है। आजकल एकदम इंस्टेंट का जमाना है कि नहीं? सबको एकदम फटाफट पैसा चाहिए ना। देखो यहाँ पर भी तुम्हें अपने चैतन्य लक्ष्मी की फटाफट प्राप्ति हो जाएगी। संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम व्रजन्ति मोक्षम क्षणमेकमेव। एक क्षण में तुम मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बात है ये। बात अनादिकाल से इस जीव ने सुनी नहीं है। सुनी है तो समझी नहीं है, समझी है तो वैसा अनुभवन किया नहीं है, इसलिए ये आज तक दुखी रहा है। मात्र सुनना जरूरी नहीं है, सुनने के बाद में अपनी गलती का निर्णय करना जरूरी है, अपनी स्व वस्तु का निर्णय करना जरूरी है। इतना निर्णय करके भी काम नहीं होगा, उस वस्तु की वैसे प्रतीति करना ये उतना ही जरूरी है। आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना। अभी वाशी में मेरे स्वाध्याय में रहस्यपूर्ण चिट्ठी का भी चिंतन हुआ, बहुत लाभ होगा। फिर से बारंबार इस विषय को पढ़ना, मंझना, तो अपने को वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है वह उसका ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से चिंतन मनन का ये अवसर है। ये मनुष्य पर्याय तभी कार्यकारी जब लौ न रोग जरा गए, अर्थात रोग ने हमको ग्रसित नहीं किया है, प्रतिकूलताओं ने हमको ग्रसित नहीं किया है, खाने पीने की हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम बिना खाए भी हमारा जीवन एक आध दो दिन के लिए चल सकता है, ऐसी शरीर की सामर्थ्य तैयार हो गई है। ऐसी अवस्था में तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए। जब अवसर चला जाएगा उस समय में रोने धोने से काम नहीं होगा। ये गांठ बांधकर आज ही हमको इस मोह का नाश करने के लिए या आत्मा को ग्रहण करने के लिए कमर कसनी चाहिए। यही एक मंगल भावना है। अपन रुकते हैं। कल अपन अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल मतलब परसों दिन। और मैंने ये सोचा है कि अपन अपने स्वाध्याय के क्रम में प्रवचन सार ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा वस्तु प्रधान ग्रंथ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रमेय नवीन मिले, इसलिए ये एक बात मेरा विकल्प बना। लेकिन एट द सेम टाइम समय सार भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं, अपन जो मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी वस्तु हो, कोई भी विषय हो, मैं तैयार हूँ, या प्रवचन सार या समय सार, इन दोनों में से आप आज ही मैसेज डाल दीजिए। तो अपन में भी ये जैसे ही परमानंद स्तोत्र पूर्ण हो जाता है, अपन प्रवचन सार को प्रारंभ कर लेंगे। मेरे ख्याल से हम सबके पास में प्रवचन सार की या समय सार की दोनों की कॉपी होगी। नहीं होगी तो मैं सॉफ्ट कॉपी तो शेयर कर ही लूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखते आप आज उतना खाली अपडेट कर दीजिए कि आप कौन सा विषय सुनना चाहते हो, अपन उस विषय को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाने।